हाय माय डियर स्टूडेंट एंड टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू डिप्लॉय एंड रन पाइथन इन ब्राउजर विथ डॉकर कंटेनर। आपको पाइथन प्रोग्राम ब्राउजर में आप कैसे रन करोगे, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पाइथन जो प्रोग्राम आपको आपके क्लाइंट साइड पे डेस्कटॉप मशीन पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू डॉकर कंटेनर आप पाइथन प्रोग्राम इन ब्राउजर आप रन कर सकते हो विदाउट installing a Python on client computer on your desktop machine। ये जो वीडियो है, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग इज ओनली फॉर इन कॉलेज प्रीमिसेस ओनली। ये सिर्फ कॉलेज में ही चलेगा। कॉलेज के बाद आपका ये प्रैक्टिकल वर्कआउट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो तीन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है पोर्टेनर, दूसरा है कोड सर्वर और थर्ड है पाइथन। तो पोर्टेनर क्या है? पोर्टेनर इज एक ओपन सोर्स वेब इंटरफेस मैनेजिंग टूल है, जिसके थ्रू हम लोग डॉकर कंटेनर मैनेज करते हैं, इमेज मैनेज करते हैं, देन नेटवर्क मैनेज करते हैं एंड वॉल्यूम मीन्स स्टोरेज वी विल मैनेज। सो ये डॉक्टर पोर्टेनर जो है, पोर्टेनर विच इज वेरी यूजफुल फॉर डेवलपर्स एंड स्टूडेंट। मतलब जो आप कुछ सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हो, यू वांट टू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर पर टेस्ट करना है, स्टूडेंट को उनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो उस चीज़ के लिए ये पोर्टेनर वेब बेस्ड इंटरफेस आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आप डॉकर कंटेनर बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कोड सर्वर। कोड सर्वर ये आपका आईडी है, दिस इज ऑल्सो अगेन ओपन सोर्स है। सो कोड सर्वर में यू कैन रन VS कोड डायरेक्टली इनटू योर ब्राउजर फ्रॉम एनी डिवाइस। कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर आप कोई भी डिवाइस पे, कंप्यूटर लैब में हो या कोई भी कंप्यूटर के ऊपर, यू कैन रन योर प्रोग्राम। सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल पाइथन सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट मशीन। आप सिर्फ क्लाइंट साइड पे ब्राउजर पे जाओ, एक URL टाइप करो, कोड सर्वर ओपन होगा, वहाँ पर आपको कोड रन करो, कोड टाइप करो एंड रन करो, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो इतना सिंपल है ये। थर्ड, पाइथन, दिस इज योर अगेन पावरफुल ओपन सोर्स, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड परफेक्ट फॉर बिगिनर एंड प्रोफेशनल्स अलाइक। विथ एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर, क्लीन सिंटेक्स दैट मेक कोडिंग वेरी इजी। सो पाइथन रन वेरी सीमलेसली इनसाइड कोड सर्वर कंटेनर। सो ये पोर्टनर क्या है, आपको कुछ उसके जानने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट बेसिक लाइन में आपको बता रहा हूँ। देन व्हाट इज कोड सर्वर, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जस्ट लाइक यू आर यूजिंग VS कोड, उसी की तरह एक होता है ये कोड सर्वर, IDE है। देन पाइथन, आपको कोडिंग लैंग्वेज पता ही है, बेसिक, यू शुड नो द बेसिक लैंग्वेज, बेसिक पाइथन सिंटेक्स। तो ये वर्क फ्लो है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पोर्टेनर डिप्लॉय करेंगे। तो पोर्टेनर थ्रू वी विल मैनेज अ कंटेनर वाया वेब ब्राउजर। नेक्स्ट स्टेप है आपका, वी विल इंस्टॉल कोड सर्वर इन डॉकर कंटेनर थ्रू पोर्टेनर। देन थर्ड, वी विल इंस्टॉल पाइथन and write the code and execute code directly in editor. So let's begin. First, run a portainer. Now, आप portainer कैसे learn करोगे? Launch a portainer using Docker to create your container management interface. This provide foundation for deploying a code server. ये portainer क्या करेगा, आपको code server
डिप्लॉय करने के लिए एक इंटरफेस देगा। तो पोर्टेनर एक्सेस करने के लिए ऑलरेडी आपके कॉलेज प्रीमाइसेस में पोर्टेनर बाय डिफॉल्ट मैंने डिप्लॉय कर दिया है, आपको सिर्फ उसे एक्सेस करना है। सो टू एक्सेस पोर्टेनर आपको क्या करना है, ये 3 वेबसाइट्स हैं, docker01.cts.ac.in:9000, 1 2 3 020010203, तीनों में से आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन एक्सेस द पोर्टेनर। ठीक है, यहाँ पर एक नोट भी लिखा है मैंने, स्टूडेंट एंड फैकल्टी मीन्स बोथ कैन एक्सेस विल लॉग इन विद देयर कंप्यूटर डोमेन लॉगिन क्रेडेंशियल। आपको या इसमें लॉगिन करने के लिए जो आपको बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है फॉर कंप्यूटर डोमेन लॉगिन, सेम यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है। सो लेट्स बिगिन। तो ओपन योर ब्राउजर, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, ब्राउजर ओपन करता हूँ। ब्राउजर में यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, docker01.cts.ac.in, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, प्रेस एंटर। सो यू विल गेट दिस स्क्रीन। आपको docker 01 यूज करो या docker 02 यूज करो, यू विल गेट द सेम स्क्रीन। docker 3 यूज करना है तो भी आपको यू विल गेट सेम इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम डोमेन यूजर डोमेन डोमेन लॉगिन नेम यहाँ पर इंटर करना है। मेरा क्या है, संदीप जे। जैसे आपको हम लोगों ने दिया है डोमेन लॉगिन करने के लिए आपका स्टूडेंट आईडी, आपको यहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करना है। देन आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब भी फिलहाल मैं मेरा यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, देन मेरा पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर मैं नेवर करता हूँ। ठीक है, सो आपको ऐसे पोर्टेनर में लॉग इन करना है। दिस इज योर स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका स्टेप 1 रन अ पोर्टेनर ये कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 2 डिप्लॉय द कोड सर्वर। अभी आपको क्या करना है, कोड सर्वर डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या करना है ध्यान में रखो। सबसे पहले हम लोगों ने कोड सर्वर पोर्टेनर ओपन किया, बराबर। ओपन करने के बाद हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्रिएट करेंगे तो वहां पर क्या करना ध्यान रखो, कंटेनर का नाम हमें देना है। कोड सर्वर स्टूडेंट आईडी कुछ भी दे सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको आपका कोड सर्वर का नाम क्या रखना है। सेकंड, इमेज इमेज आपको एज इट इज आपको वहां पर टाइप करना है। थर्ड, पोर्ट मैपिंग में आपको इनेबल पब्लिश ऑल एक्सपोज पोर्ट टू द रैंडम होस्ट पोर्ट ये सिलेक्ट करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको ये 4 ऑप्शन दिए, PGID PUID 1000, PGID 1000, TZ एशिया कोलकाता 1000, पासवर्ड जो आप पासवर्ड रखोगे वो, एंड डिस्टार्ट पॉलिसी अनलेस स्टॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको वापस देनी है। देन स्टोरेज के लिए हमें इसमें बाइंड यूज करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। देन चलो लेट्स गो फॉर अ प्रैक्टिकल। इसको मिनिमाइज करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑन डॉकर स्वैन। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, देखो बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर कहाँ पर क्लिक करना है आपको, कंटेनर के ऊपर। क्लिक ऑन कंटेनर। अब ध्यान से देखना क्या क्या मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गलती बिल्कुल मत करना। सो क्लिक ऑन ऐड कंटेनर। यहाँ पर आपको कंटेनर का नाम देना है, जैसे मैंने PPT में आपको बताया। यहाँ पर आपको कंटेनर का नाम दे दो, कोड सर्वर, देन आपका स्टूडेंट आईडी। सपोज आपको स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5, जो भी आपका स्टूडेंट आईडी है वो आपने वापस देना है। कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि मैंने जैसे नाम दिया वैसे आपको देना है। देन यहाँ पर इमेज इमेज
इमेज यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, ये वाला। मैं इमेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपको इमेज का नाम यहाँ पर देना है। देन यहाँ पर ऑलवेज फुल इमेज ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्रिएट अ कंटेनर वेबहुक ये इनेबल करना है। देन नेटवर्क पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पब्लिश ऑल एक्सपोर्ट पोर्ट टू रैंडम होस्ट पोर्ट्स ये भी इनेबल करना है आपको। ये तीनों ऑप्शन आपको क्या करने हैं, इनेबल करने हैं। ठीक है, देन इसके बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिक ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आप स्टोरेज क्या दोगे, जो आप प्रोग्रामिंग करोगे, पाइथन में कोडिंग लिखोगे, वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा। तो उसके लिए हमें एक स्टोरेज का पाथ देना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या क्लिक करना है, क्लिक ऑन एडिशनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें बाइंड पे क्लिक करना है। कहाँ पर, बाइंड पे। तो यहाँ पर कंटेनर में आप स्लैश कन्फिग ये पाथ होगा। देन होस्ट, होस्ट के अंदर आपका पाथ ये होगा स्लैश mnt, देखो स्लैश mnt स्लैश पोर्टेनर अंडरस्कोर डेटा, ये पथ आपको देना है। और यहाँ पर स्लैश कॉन्फिग। तो डोंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बाइंड पे क्लिक करने के लिए मत भूलना। बाइंड कंटेनर के अंदर आपका डेटा स्लैश कॉन्फिग में होगा, और होस्ट के अंदर मतलब जहाँ पर आप हम लोग हमारा डॉकर है वहाँ पर ये स्लैश mnt स्लैश पोर्टेनर अंडरस्कोर डेटा। स्पेलिंग एक बार प्रॉपर देख लेना, अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो आपका डेटा वॉल्यूम माउंट नहीं होगा, डेटा वहाँ पर आप सेव नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्वायरमेंट में जाना है। मैं एक बार आपको पीपीटी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पीपीटी दिख रहा है। सी, तो हम लोग ने क्या किया, पहले कंटेनर नाम दिया, उसके बाद इमेज का नाम दिया, देन पोर्ट मैपिंग किया, इनेबल पुशिंग, पब्लिश ऑल एक्सपोर्ट पोर्ट टू द रैंडम होस्ट पोर्ट। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल देना है। पहले क्या देना है, PUID 1000, PGID 1000, टाइम जोन एशिया कोलकाता, पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग वो आप सेट कर सकते हो। चलो लेट स्टार्ट। यहाँ पर इन्वायरमेंट में क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है ऐड एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पर PGID, PUID दे दो पहले। PID कितना आएगा आपका, 1000 आएगा। देन PGID ये कितना है, ये भी 1000 है। देन टाइम जोन, देन टाइम जोन क्या है आपका, एशिया कोलकाता। एशिया कोलकाता। देन पासवर्ड, पासवर्ड ये क्या आएगा आपका पासवर्ड, आप कुछ भी दे सकते हो, आपको क्या चाहिए। पासवर्ड में रखता हूँ पासवर्ड, बट आप लोग एक अच्छा पासवर्ड देना ताकि कोई दूसरा स्टूडेंट, आपके कलीग, आपका कोड सर्वर एक्सेस ना कर पाए। तो ये सिक्योर रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो पासवर्ड रख सकते हो यू कैन कीप योर पासवर्ड, बट वो किसी और के साथ शेयर मत करना। सो इस तरफ जो है इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कैपिटल में लिखनी है, सारी चीज़ें कैपिटल में लिखनी है। ठीक है, पे अटेंशन, ये सारी इन्वायरमेंट हमें कैपिटल में ही लिखना है। यहाँ पर स्टार्ट पॉलिसी पे ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, यहाँ पर सिलेक्ट करना है
अनलेस स्टॉप। ठीक है, ये करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लो आपकी सेटिंग, नेम कोड सर्वर बराबर दिया है, देन इमेज, ये इमेज आपने बराबर दिया है कि नहीं, यस। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना प्रॉपर, एक बार मैं जूम करके बताता हूँ आपको, देखो। ठीक है, देन इसके बाद ऑलवेज फुल इमेज ये इनेबल होना चाहिए, वेब बुक ये इनेबल करना है आपको, नेटवर्क पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करना है, ये 3 चीज़ें इनेबल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर वॉल्यूम पे आना है, वॉल्यूम में हमें बाइंड सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्लैश कॉन्फिग टाइप करना है, जूम करता हो, कंटेनर के अंदर स्लैश कॉन्फिग, देन होस्ट के अंदर स्लैश mnt स्लैश पोर्टेनर अंडरस्कोर डेटा, ये आपको देना है वॉल्यूम के अंदर। देन इन्वायरमेंट के अंदर क्या सेटिंग करनी है, ये सेटिंग करनी है, PUID 1000, PGID 1000, टाइम जोन एशिया कलकत्ता, पासवर्ड, पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है रिस्टार्ट पॉलिसी, इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, अनलेस स्टॉप, ये सिलेक्ट करना है। क्या करना है, अनलेस स्टॉप। एक बार आपने सारी सेटिंग वेरीफाई करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है डिप्लॉय द कंटेनर, कहाँ पर क्लिक करना है, डिप्लॉय द कंटेनर के ऊपर क्लिक करने के बाद वेट फॉर 2 सेकंड, देखो कितने जल्दी अपना कंटेनर क्रिएट हो गया, ना कुछ इंस्टॉलेशन ना कुछ, डिप्लॉय हो गया आपका कंटेनर। तो आपका इसका नाम आएगा कोड सर्वर 12345, देन यहाँ पर स्टेट रनिंग आ रहा है, देन यहाँ पर इमेज आपने कौन सा यूज किया है, ये इमेज यूज किया है, देन ये कहाँ पर रन हो रहा है, डॉकर 01 के ऊपर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना, कहाँ पर रन हो रहा है ये आपका डॉकर 01। एंड आपका पोर्ट नंबर जो है, पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पर 32776, ये आपका पोर्ट नंबर है 32776, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद ये आपका कोड सर्वर डिप्लॉयमेंट टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अगेन मैं पीपीटी पे जाता हूं, नेक्स्ट सी, थर्ड टास्क है इंस्टॉल पाइथन, so access your core server instance and install python package through the integrated terminal। अभी थर्ड टास्क क्या है, हमें पाइथन इंस्टॉल करना है। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ 2 ही टास्क कंप्लीट किए, कौन से, एक तो पोर्टेनर एक्सेस किया, दूसरा उसके अंदर कोड सर्वर डिप्लॉय किया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथन कोड सर्वर के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, नॉट इन कोड सर्वर, एक्चुअली जो आपका बैकग्राउंड में OS चल रहा है उसमें इंस्टॉल करने वाला है। तो लेट्स गो, तो यहाँ पर ध्यान देना, सी यहाँ पर ये क्विक एक्शन के ऊपर, मैं इसको जूम करता हूँ एक बार, सी यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है, ए सिंबल 1 2 3 4, ये 4 सिंबल पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। एग्जीक्यूट कंसोल, तो आपको क्या करना है, ये सिंबल किसके लिए है, कंसोल एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक ऑन कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट टर्मिनल, डायरेक्ट आपको टर्मिनल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने कंटेनर के अंदर पाइथन इंस्टॉल करके लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कमांड क्या टाइप करनी है, apt-get अपडेट। तो चलो टाइप करते हैं apt-get अपडेट, एक बार जूम करके बताता हूँ आपको, apt-get अपडेट, देन एंटर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका सबका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पोर्टेनर एक्सेस करना है यूजिंग a link docker01.cts.ac.in, then docker02.cts.ac.in, then docker3.cts.ac.in। आपको आपके क्रेडेंशियल लॉगिन करना है, जो डोमेन लॉगिन दिया है उससे ही लॉगिन करना है, वरना चलेगा नहीं। सेकंड,
कोड सर्वर हमने डिप्लॉय किया, उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं पाइथन इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ओएस यूज़ करने वाले हैं, ये उबुंटू ओएस है, इसका बेस है उबुंटू। देन नेक्स्ट कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट से कमांड टाइप करनी है टू इंस्टॉल योर पाइथन पैकेज। एक बार दिखा, जूम करके दिखाता हूँ। apt-get install apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस -y स्पेस python 3 स्पेस python 3-pip। दो पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, python 3 एंड python 3-pip। इसके बाद आपको इंटर मारना है, प्रेस एंटर, तो आपका python 3 और python 3-pip पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये होने दे, इंस्टॉल हो जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, टर्मिनल ओपन किया, बिल्ट इन टर्मिनल ओपन किया, देन apt-get अपडेट टाइप किया, apt-get इंस्टॉल -y python 3 ये कमांड टाइप किया। इससे क्या होगा, अपना पाइथन इंस्टॉल होगा। थर्ड टास्क है वेरीफाई इंस्टॉलेशन, हम लोग का पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हमारा, तो उसके लिए क्या टाइप करोगे आप, कमांड python 3 स्पेस -वर्जन। ठीक है, फिर फोर्थ क्या करना है हमें, इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन इन कोड सर्वर। चलो वहाँ पर जाते हैं, हो रहा है इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल होगा नोटिफाई हो जाएगा। हो गया, ओके। तो यहाँ पर थर्ड, अभी वेरीफाई कर लो कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो क्या हुआ कि नहीं। तो कमांड क्या है, python 3 वर्जन इंट। देखो यहाँ पर आ गया इंस्टॉल python 3.12.3, ये वर्जन अभी फिलहाल इसमें इंस्टॉल है, मतलब आपका पाइथन अभी इंस्टॉल हो गया। अगर आपको चेक करना है कैसे पाइथन चलता है कि नहीं, तो डायरेक्टली यू कैन टाइप python 3 कमांड, एंटर, तो देखो चालू हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी आप पाइथन का कोडिंग टाइप कर सकते हो, जहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, एक दे, ये हो गया टास्क कंप्लीट। अब नेक्स्ट टास्क देखो क्या है, इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन इन कोड सर्वर। अब हमें क्या जाना है, कोड सर्वर पे जाना है, कंटेनर पे क्लिक करो, यहाँ पर नाउ कोड सर्वर अभी आपको एक्सेस करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अभी कोड सर्वर में हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है पाइथन का। तो यहाँ पर ध्यान दो, आपका ये होस्ट किस पे रन हो रहा है, सॉरी ये कंटेनर कोड सर्वर जो है कहाँ पर रन हो रहा है, docker 01। तो आपका यूआरएल क्या आएगा, docker 01.cts.ac.in कोलन, आपका पोर्ट नंबर क्या आएगा, 32776। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो क्या आ गया 32776। यहाँ पर आपको ये 00 हटा के यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है docker 01.cts.ac.in। यहाँ पर एक ध्यान देना है आपको, मेन चीज, अगर आपका सपोज docker 02 है तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पर, docker 02। अगर सपोज आपका docker 03 है तो आपको क्या टाइप करना है, docker 03। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया आपका कोड सर्वर। अभी वेलकम टू कोड सर्वर, अभी प्रॉम्प्ट कर रहा है पासवर्ड के लिए। तो आपने कंटेनर क्रिएट करते समय हमने जो पासवर्ड दिया था, क्या पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड हमें यहाँ पर देना है। तो पासवर्ड हमने क्या दिया था, पासवर्ड ना, नेवर करता सी, ये आपका कोड सर्वर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल, यस यस आई ट्रस्ट द ऑथर। यहाँ पर
आपको यू कैन सिलेक्ट योर थीम लाइक VS कोड, ब्राउज करो इसमें, देखो यहाँ पर अलग अलग थीम है VS कोड जैसा, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर लो, जो भी अच्छा लगता है आपको, ये वाला जो थीम में आपको काम करना है वो थीम यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, इसके लिए VS कोड के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे डीप डीप में। अभी फिलहाल जो आपको बेसिक थीम है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, राइट। ये फोर्थ टास्क, इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन इन कोड सर्वर। अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये जस्ट कोड सर्वर एक्सेस कर लिया है थ्रू दिस URL। ओके, अब एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक्सटेंशन, दिख रहा है ये एक्सटेंशन, तो ये लोगों के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आपको पाइथन। क्या टाइप करना है आपको यहाँ पर, पाइथन। तो आपको अलग अलग एक्सटेंशन यहाँ पर अलग अलग कंपनी के एक्सटेंशन बताएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, पाइथन, MS पाइथन, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो जैसे आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो आप नाउ यू आर रेडी टू डिप्लॉय योर प्रोग्राम। अभी आप लोग रेडी हो कि आपका प्रोग्राम करने के लिए। उन्होंने अभी तक क्या किया, 3 टास्क कंप्लीट किया। सबसे पहले कौन सा किया, एक रन अ पोर्टेनर, पोर्टेनर ये URL से हमने पोर्टेनर एक्सेस किया। देन हमारा डोमेन लॉगिन देके हमने डोमेन लॉगिन क्रेडेंशियल इंटर करके हमने लॉगिन किया। सेकंड, कोड सर्वर डिप्लॉय किया, मतलब कंटेनर डिप्लॉय किया, उसमें हमने नाम दिया, इमेज दिया, पोर्ट मैपिंग किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया, देन रिसेट पॉलिसी सेट किया। देन यहाँ पर और एक मैंने चीज़ माउंट किया है, एक फोल्डर हम लोगों ने क्या किया, अपने कंटेनर में माउंट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल किया हम लोगों ने। तो उसके लिए हम लोग टर्मिनल पे गए, फिर टर्मिनल ओपन किया, उसमें हमने टाइप किया apd-get अपडेट, देन पाइथन पैकेज, पाइथन 3 पी पैकेज इंस्टॉल किया, देन वेरीफाई किया ये कमांड से। फिर चौथा क्या किया हम लोगों ने, इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन इन कोड सर्वर, हम लोगों ने एक्सटेंशन भी उसका पाइथन का इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ स्टेप 4 में हमें क्या करेंगे, हम अब एक पाइथन प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ फोल्डर। देखो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट अ फोल्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट, आपका जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी के नाम से आपको एक फोल्डर बनाना है। उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाना है पाइथन डैश प्रोजेक्ट। उसके अंदर एक फाइल बनाना है first.py। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स डू प्रैक्टिकल। यहाँ पर क्लिक करना है आपको एक्सप्लोरर के ऊपर। ठीक है, क्लोज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नाउ दिस इज योर वर्क स्पेस, यहाँ पर क्लिक करना है वर्क स्पेस के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिख रहा है सिंबल, न्यू फोल्डर, ये वाला, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके हमें फोल्डर बनाना है आपका स्टूडेंट आईडी के नाम से। आपके खुद का स्टूडेंट आईडी जो है वो यहाँ पर देना है। मैं देता हूँ जो भी स्टूडेंट आईडी आपका, मैं यहाँ पर देता हूँ टेम्पररी टेस्टिंग पर्पज के लिए 54789। ठीक है, ये दिया। फिर अगेन इसके अंदर मुझे फोल्डर बनाना है, लाइक क्या फोल्डर का नाम दिया था मैंने, पाइथन डैश प्रोजेक्ट। इसके अंदर फोल्डर बनाओ पाइथन डैश प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक कौन सा सब फोल्डर है, पाइथन प्रोजेक्ट। अभी पाइथन प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर क्या करना है, मुझे फाइल बनाना है, पाइथन प्रोजेक्ट की फाइल बनानी है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, उसको नाम देना है first.py। एक बार वेरीफाई कर लो, मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है, first.py। ठीक है, सो first.py ये फाइल आपका यहाँ पर ओपन हो गया। सेकंड टास्क क्या करना है आपको, यहाँ पर राइट अ कोड। अभी आपको कोड लिखना है, ये 2 लाइन है पाइथन का कोड, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 लाइन लिखी है, 2 लाइन का कोड लिखा है। तो मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग और टाइम।
कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हो गया पेस्ट। सो प्रिंट, ये प्रिंट करेगा। ये कोड देख लो एक बार, सिंपल कोडिंग है, कुछ नहीं अलग। ओके, ये कोड क्या करना है आपको, पेस्ट करना है, देन कंट्रोल एस करो, फाइल में जाके यहाँ पर यू कैन सेव द फाइल, सेव करो और ये शॉर्टकट कंट्रोल एस करो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोग्राम रन करना है। आइदर यू कैन क्लिक हियर रन अ पाइथन प्रोग्राम, और एल्स इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देखो अभी आपका है यहाँ पर, आपका फोल्डर का नाम, आपका स्टूडेंट आईडी, देन पाइथन प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये फर्स्ट डॉट पी फोल्डर है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ गए। तो मैंने थर्ड प्रोजेक्ट प्रोग्राम रन करने के लिए कमांड क्या टाइप करोगे, यहाँ पर पाइथन 3 स्पेस आपके फाइल का नाम फर्स्ट डॉट पी वाई, एंटर। तो देखो आउटपुट मिल गया आपको, हेलो फ्रॉम कोड सर्वर, पाइथन इज रनिंग इन द ब्राउजर, राइट। देखो एक बार जूम इन करके दिखाता हूँ। ओके, और एल्स आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप पर क्लिक करो तो भी आपको यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, तो दोनों तरीका है, आइदर यू कैन टाइप पाइथन 3 देन आपका फाइल का नाम इन टर्मिनल, और एल्स डायरेक्टली यहाँ पर जाके आप रन कर सकते हो। अप टू यू, आपको कौन सा इजी लगता है आप वो डिसाइड कर लो। ठीक है, सो ये था आपका व्हाट वी हैव लर्न। क्या हम लोग सीखे, सबसे पहले हम लोग सीखे कि पोर्टनेर के थ्रू कंटेनर कैसे मैनेज किया जाता है, राइट। देन हम लोग ने डिप्लॉय किया कोड सर्वर का, कोड सर्वर कंटेनर। ठीक है, किसके लिए कोड सर्वर इंस्टॉल किया हम लोगों ने, डिप्लॉय किया कि हमें पाइथन का कोडिंग थ्रू ब्राउजर करना है इस चीज के लिए। देन थर्ड हम लोगों ने क्या है, पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेडी किया टू रन और पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो 4 स्टेप में आपका कंटेनर डिप्लॉय हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट कोडिंग इन पाइथन।